बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन बदलती सियासी सूरत हाल पर नाज़रीन कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात होगी, जिसके बाद इलेक्शन कुछ देर कबल कराने पे मुज़ाकरात होंगे। ताहम ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से इस वक्त इतना भी पैसा नहीं कि नए इलेक्शन करवाए जाए। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन को हर सूरत में जल्द करवाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कुछ बर्फ बज़ाहिर पिघल रही है, ताहम जब तक इसका ख़त्मी दोनों में मुआहदा नहीं हो जाता जल्द इलेक्शन कराने में कोशिशें तेज़ हो रही हैं, जबकि इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होते जा रहे हैं। कभी 70 से ज़्यादा जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च और अब हर MNA के हलकों से जल्द महंगाई के ख़िलाफ़ और जल्द इलेक्शन कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन अहम तरीन बात, शहीद अरशद शरीफ, मोहतरम शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद उसकी वालदा की मैं और आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत लंबी ज़िंदगी दे। कहा जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई या वो उनकी आदत के लिए गए थे, और हम इस बात पे जनरल आसम नसीर साहब की शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये वाकई ही मुलाकात हुई है, उन्होंने 2 शहीदों की वालदा से जाके आदत की है, तो हमें यकीन है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस कत्ल में जो भी मुलव्वस है, जो कोई भी मुलव्वस है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और उसका ओहदा, रुतबा या पैसे की वजह से उसकी कोई रियायत नहीं की जाएगी। इस कत्ल का सुराख लगाने के लिए शहीद अरशद शरीफ के लिए एक ही तरीका है कि मुकदमा किसने दर्ज करवाए, बारहा मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया, और बाकी दुबई और कीनिया एक थर्ड एपिसोड होगा। नाज़रीन, आज वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी की इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मैंने अब तक असम्बलियाँ तहलील कर देनी थी, ताहम हुकूमत की तरफ से पैगामात आ रहे हैं कि मुल्क माशी तौर पर तबाही के दहाने में इस वक्त पाकिस्तान के रिज़र्व सिर्फ 7.5 अरब डॉलर रह चुके हैं, जो इमरान खान के दौर में 21 अरब डॉलर थे, और इसी तरह मुख्तलिफ दादो शुमार कहे जाते रहे, जिस पर इसहाक़ डार और वज़ीर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की 5 मुलाकातें हुईं, जिस पर उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत ने उनको कायल किया कि हम इमरान खान के मुतालबे पे जल्द इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मार्च की बजाय थोड़ा सा टाइम दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क माशी तौर पर इतना दीवार से लग चुका है कि LCB नहीं खुल रही। दोस्त ममालिक कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में अदम इस्तेकाम और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को पूरी दुनिया को ये खदशा है कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। लिहाजा अब ये भी कहा जा रहा है इमरान खान की तरफ से आइंदा जो सदर पाकिस्तान और आरिफ अलवी की इसहाक़ डार साहब की मुलाकात होगी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे शिबली फराद और 1-2 लोग और जाएंगे, और हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात को इमरान खान के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद ही मुज़ाकरात का दूसरा स्टेप शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए हरगिज़ नहीं कर रहा। इक़्तिदार तो मेरे पास था, 9 अप्रैल से पहले मुझे सौदेबाजी भी की गई कि अगर आप पाकिस्तान में एहतसाब का अमल बंद कर दें, आप पाकिस्तान में आज़ाद खारजा पॉलिसी की बजाय माजी में जो ताकतवरों के इशारों पे चलता था उस पर चलते रहे,
तो आपकी हुकूमत को भी चलता रहने दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस पर मुल्की खुद मुख्तारी और मुल्की वक़ार और पाकिस्तान की बका के लिए हर किस्म का सौदेबाजी करने से इनकार कर दिया और किसी को भी एनआर होने से इनकार कर दिया। और वह कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक, अमेरिका हो या भारत हो, सबसे तल्लुक़ चाहता है, लेकिन बराबरी की सतह पर। उन्होंने इमरान खान का कहना था किसी की जंग नहीं करूंगा। मादी में पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में अपने 80,000 से ज़ायद फौजी अफसर, पुलिस अफसर और अवाम की शहादतें दी और खरबों डॉलर का नुकसान कराया, और बाद में हमें मिला क्या। लिहाजा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर बनाई जाएगी, जिसकी सज़ा पर अमेरिका के नाराज़ होकर पाकिस्तान की उस वक़्त की अपोजिशन यानी कि पीडीएम को इक़्तिदार दिलवाया गया पीटीआई के मुताबिक। तो इमरान खान ने कहा कि उसके बाद अगर मैं अपना इक़्तिदार खो सकता हूं, अपने ऊपर कातलाना हमला होने के बावजूद मुल्क से भागने की बजाय अपनी ही अवाम में बार बार जा रहा हूं। उन्होंने कहा 16 नवंबर को जिस तरह पिंडी में पाकिस्तान भर से लोगों ने मेरा खिताब किया, मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा। पीटीआई इक़्तिदार में आए ना आए, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ जो साजिशों के जरिए मुसल्लत की गई है 13 हुकूमत पर मुश्तमिल, इन्होंने आकर सिर्फ अपने अरबों रुपए के केस ख़त्म किए हैं। मुझे अवाम को साफ शफाफ इलेक्शन देना है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अब नवाज शरीफ को बारे में भी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीडीएम अपनी इस शर्त को बाज छुपे हुए अनासर के जरिए मनवाने में कामयाब हो गई है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं जो सजा याफ्ता हैं, लेकिन वो जेल ना जाएं और आइंदा मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम में वो सदारत करे तो वो करना चाहे, जिस पर इमरान खान ने कहा ये मेरा इशू नहीं है। अदालतों ने उनको सजा दी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अदालतों ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया, अदालतों ने उन्हें मुजरम करार दिया। अदालतों के पास जाए, अगर इमरान खान आते हैं तो अच्छी बात है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। हम साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक सर्वे 3 रोज़ कबल भी करवाया गया, जिसमें कमो बेशतर कहा जा रहा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं इमरान खान 70% सीटें आराम से ले जाएंगे, जिसकी वजह से आजकल सबसे ज़्यादा घबराहट मौलाना फजलुर रहमान को है कि केपीके में भी उन्हें पहले से भी बहुत कम सीटें मिलेंगी और पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत से इमरान खान दोबारा आ जाएंगे। इसलिए इमरान खान ने जो असम्बली तहलील करने का ऐलान किया था वो आज भी उस पर कायम है, लेकिन अहम ज़राए के मुताबिक इसकी तारीख का फौरी ऐलान इसलिए नहीं किया जाता कि हुकूमत अब इलेक्शन कराने की तरफ नरम रवैया रख रही है। ताहम वो एक चाहते हैं कि उनका कायद, जिसे अदालतों ने सजाएं दी, मोहतरम नवाज शरीफ, जिसे उनके अदालतों ने इश्तिहारी किया और औलाद की गरज से गए, उन्होंने इमरान खान ने इस बात का जवाब दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये फैसले अदालतें करेंगी कि वो आए, आके जेलों में जाएं और अगर बरी होकर आते हैं तो करें। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में आरफ अलवी और इसहाक डार की मुलाकात में कोई हतमी नतीजा निकलने का इम्कान है। ताहम इमरान खान ने अपनी पार्टी कायदीन के साथ मीटिंग में ये लफ्ज़ कह दिया कि वो जल्द इलेक्शन के अलावा किसी भी ऐसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिसमें इलेक्शन डिले करने के टैक्टिक्स आजमाए जाएं। वो अवामी और पुरअमन जदोजहद का रास्ता जारी रखेंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अब हुकूमत को भी एहसास हो रहा है कि 13 जमातें बुला के शहबाज शरीफ भी अपनी वो अहलियत नहीं दिखा सकते जो उन पर थी उनको, क्योंकि अपनी ही इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें ये वाली वजारत दे दो, हमें ये वाली ओहदे पर तैनाती करने दो। आसफ अली जरदारी MQM और मौलाना फजलुर रहमान की डिमांडें पूरी कर करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी नाखुश हैं। बीच में वो कहते हैं कि उन्हें काम ही नहीं करने दिया जा रहा, ये इत्तेहादी जमातें सिर्फ एक सीट की वजह से हुकूमत कायम है, हमें ब्लैकमेल कर रही है। ये बात वो अपने करीबी हलकों को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक्सर कहते हैं कि आकर हमने
इन इत्तेहादियों को मिलाकर इनके ब्लैकमेल होते रहेंगे। ताहम जब मुस्लिम लीग नून इमरान खान की मकबूलियत देखती है तो इलेक्शन से फरार देखती है। दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ को जो बज़ाहिर कीनिया में शहीद किए गए, असल ज़मीन उनके खिलाफ इधर तंग की गई, मुकदमा दर्ज किए गए। उनकी वालदा के लिए आप सब लोग दुआ गो हों, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और उन्हें उनके शहीद बेटे अरशद शरीफ के कातलों को खुद अपनी ज़िंदगी में सज़ा पाते हुए देखें। ये भी खबर आ रही है अरशद शरीफ शहदा के फैमिली के कि उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ मोहतरम आसम मुनीर साहब ने उनकी आदत के लिए गए और इस दौरान उनकी वालदा ने अपने खदशात का इजहार किया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, मैं किसी की भी सूरत में हक नहीं चाहती। मुझे जो अरशद शरीफ खुद बताता था मैंने उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त गुजार कर दी। तवक्को की जा रही है कि अरशद शरीफ के असल मुल्ज़मान को सज़ा होगी। ताहम माजी में सहाफ़ियों पर होने वाले किसी भी मुल्ज़म का सुराख नहीं लगाया जा सका। हम अल्लाह के घर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत है, उनकी निगरानी में होने वाली JIT शायद असल मुल्ज़मान तक पहुँच जाए। अरशद शरीफ शहीद की कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी। अगर दुनिया में इंसाफ नहीं होगा तो अर्श वाला इन फर्श वाले ज़मीनी खुदा को निशान इबरत बना देगा इंशाअल्लाह ताला। ये बींगे मुसलमान हम गुनाहगारों का ईमान है। नादरीन, दूसरी तरफ लगता है कि दरमियान में 2023 में जब वक्त अक्टूबर और मार्च के दरमियान किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। हम तवक्को करते हैं जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। एंड में बताते चले कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर जो 20 किलो मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था ANF की तरफ से, आज अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। किसी भी शख्स पर झूठे मुकदमा का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह आज़म सवाती पर भी मुबैना तौर पर दर्जनों झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। उन्हें 7 से ज़्यादा मुकदमे बलूचिस्तान में किए गए। अभी वहाँ की अदालत ने रिहा नहीं किया तो सिंध ले गई। क्या इंतकाम की बजाय हम अदल से मुल्क को इंसाफ की रास्ते पे चला सकते हैं? अदल की जगह अदावत और इंसाफ की जगह इंतकाम मुल्क को तबाही के दहाने ले जाएगा। इस जुल्म ज़्यादतियों को बंद कराना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।